क्रांतिकारी नमो बुद्धाय जय भीम। आप देख रहे हैं न्यूज़ बीएसपी 85 न्यूज़ चैनल। मैं हूं एसके नीरज। आज हम आए हैं अंबेडकर भवन। यहां पर भारतीय बौद्ध महासभा बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के बैनर तले श्रामीण शिविर का आयोजन 26 सितंबर 2025 से 5 अक्टूबर 2025 तक चलेगा, जिसमें बड़ी संख्या में लोग श्रामीण शिविर में शामिल हुए हैं। इसमें से कुछ बौद्ध भिक्षु बनेंगे, कुछ केंद्रीय शिक्षक प्रशिक्षक बनेंगे, कुछ महाउपासक बनेंगे। जिनका जैसा रिज़ल्ट आएगा वैसा उन्हें सर्टिफिकेट दी जाएगी, वैसे उन्हें डिग्री दी जाएगी। आज हमारे बीच में केंद्रीय प्रशिक्षक के रूप में द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भारतीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय संगठक आर.एस. गौतम जी हैं। मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा कि ये जो आज आपने श्रामीण शिविर का आयोजन किया है, इसमें आपने जो व्यवस्थाएं की है, जो आपने लोगों को शामिल किया है, ये कहाँ से और कैसे आपने कितना कठिन काम किया है, क्या क्या समस्याएं आई हैं, कैसे कैसे आपको सहयोग मिले हैं, इस पर हम जानना चाहेंगे। हमारे बीच में आर.एस. गौतम साहब हैं। साहब, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। मैं चाहूँगा कि आपने जो इतना अच्छा काम किया है, इतना पुनीत कार्य किया है, तथागत बुद्ध के संदेश को आपने आगे बढ़ाने का काम किया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो भारत को बौद्धमय बनाने की दिशा में एक कारगर पहल की थी 1956 में 14 अक्टूबर को, आप उसको यथावत आगे बढ़ा रहे हैं। और ऐसे में जो तथागत बुद्ध ने भिक्षु संघ का गठन किया था, तो शायद ऐसे ही प्रशिक्षण दे करके उन्होंने बौद्ध संघ का गठन किया था। तो जो हमारे बीच में बौद्ध भिक्षु रहे हैं तथागत बुद्ध के समकालीन, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपने चैनल पे आपका स्वागत है। हमारे चैनल पे आप अपना परिचय देते हुए ये जो कार्यक्रम रखा है, इसके बारे में आप बताएं, कैसे आपने इसका आयोजन किया, कहाँ से आपको ये सोच पैदा हुई कि हम प्रशिक्षण शिविर रखें, बौद्ध भिक्षु बनाएं, केंद्रीय प्रशिक्षक बनाएं। आर.एस. गौतम जी। मेरा नाम डॉक्टर आर.एस. गौतम है। मैं बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय संगठक हूँ और दिल्ली का प्रभारी भी हूँ। जो प्रशिक्षण शिविर है, सबसे पहले 2002 में उत्तर भारत का एक प्रशिक्षण शिविर लगा था, जिसमें मैं भी वहाँ उपस्थित था। हमने वहाँ बौद्धाचार्य केंद्रीय शिक्षक की प्रशिक्षण शिविर लिया और लेने के पश्चात फिर हमने बहुत सारे शिविर लगाए। शिविर लगाने का हमारा उद्देश्य यही है ताकि जो हमारे जो प्रशिक्षार्थी हैं वो कुछ ट्रेनिंग लेने के बाद तो जब बाहर जाएंगे, अपने इलाके में जाएंगे, तो जो बौद्ध संस्कार हैं, बौद्धों के संस्कार है, वो संस्कार अपने बौद्ध रुचि से कराएंगे। बौद्ध रुचि से कराने का मतलब है, जब बौद्धों के संस्कार बौद्ध रुचि से होंगे तो हमारा जो ब्राह्मणवाद है उससे हमें छुटकारा मिलने की हमें कोशिश होगी, छुटकारा मिलेगा। तो जब छुटकारा मिलेगा तो हमें अंधविश्वास को दूर भगाना है और बुद्धिज्म को फैलाना है। बौद्ध धर्म इतना महान है क्योंकि पहले जो हमारा धर्म था वो भिक्षुओं के ऊपर डिपेंड था। जब भिक्षु यहाँ पर हमारे रहे नहीं, सम्राट अशोक के समय भी देख लीजिएगा, 60,000 भिक्षुओं के सम्राट अशोक ने शिविर उतरवा लिए थे क्योंकि वो बौद्ध धर्म को जानते नहीं थे। वो तो उसी वजह से उस समय भी 1,000 भिक्षु निकले थे और उन 1,000 भिक्षु ने बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाया था। 60,000 भिक्षु थे, उन्होंने आगे से हटके पाटलिपुत्र में अपनी संगीत की और बाद में आगे चल करके महायान नाम से इसकी शाखा बनी। तो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का उद्देश्य ये है, इन श्रामीण बनानों का जो उद्देश्य है, बाबा साहब का भी ये सपना था कि जो भी हमारे, क्योंकि भिक्षु तो है नहीं हमारे पास, बहुत कम भिक्षु हैं। अगर भिक्षु हमारे संस्कार नहीं कराएंगे, अगर भिक्षु हमारे बीच नहीं रहे, तो हमारे संस्कार कौन कराएगा। तो इसी वजह से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, यशवंतराव भैया साहब ने भी ये निर्णय लिया कि हम सभी प्रदेशों में अपने शिविर लगाएंगे। 24 प्रकार के शिविर लगाए जाते हैं, जिसमें ये 10 दिन का शिविर है। इसमें श्रामीण बौद्धाचार्य का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जब ये प्रशिक्षण लेंगे तो हम इनसे यही आशा करेंगे कि ये जा करके अपने इलाके में बौद्ध धर्म की शाखाएँ बनाएं, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करें और जो भी संस्कार है बौद्ध से देव संस्कार करें। हम इनसे यही उम्मीद करेंगे। तो जो आपने ये 10 दिन का श्रामीण शिविर रखा है, तो इसमें किन किन लोगों ने आपका सहयोग किया है, या आपने पर्सनल ये सोच करके किया कि हम इसको अकेले कर लेंगे? देखिए, जो हम सहयोग है, सभी का सहयोग हमें मिला।
हम दान देने के लिए जहाँ भी गए किसी ने हमें मना नहीं किया, सबने दान दिया। ये सबके सहयोग से चल रहा है, एकला आदमी इसमें कुछ भी नहीं कर पाएगा। सबके सहयोग से सबका दान मिलना है, सब कुछ मिलना है, सबका खाना मिलना है, तो सबके सहयोग से चल रहा है। ये जितने प्रशिक्षण लेने के लिए ग्रामीण शिविर में आए हुए हैं, ये सब दिल्ली से हैं या दिल्ली से बाहर से भी हैं? दिल्ली के बाहर के भी, तो कौशाम्बी के भी हैं, हरियाणा के भी हैं, दिल्ली के भी हैं। 3 स्टेटों के हैं और 3 स्टेटों के बैठते के जब जाके कुछ इसमें 1-2 अपना शिविर से कुछ जा चुके हैं, क्योंकि उनकी चाची की डेथ हो गई थी, इसलिए उनको जाना पड़ा। बचा तो कौशाम्बी जो उत्तर प्रदेश में, वहाँ से भी आए हैं, हरियाणा से भी आए हैं, दिल्ली से भी आए हैं। 3 स्टेट के मिलकर प्रशिक्षण ले रहे हैं। तो कितने लोग इसमें शामिल हैं? इसमें पहले 17 आदमी शामिल थे, 2 आदमी तो वो चले गए। अब जिनकी अब डेथ होगी तो उनको हम रोक नहीं सकते, वो जाना पड़ेगा। तो 14-15 आदमी अब इसमें प्रशिक्षण ले रहे हैं। तो ये जो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भारतीय बौद्ध महासभा का ये 10 दिन का ग्रामीण शिविर है, तो क्या इससे आप ज़्यादा अगली बार जब आप कार्यक्रम करेंगे क्या इससे ज़्यादा चलाना चाहेंगे? हाँ, चलाएंगे बिल्कुल। जब तक हमारे शरीर में जान है तब तक बुद्धिस्ट सोसाइटी और उनके शिविर और आदेशानुसार, जैसे भीमराव अम्बेडकर के आदेशानुसार या उनके राष्ट्रीय जो सचिव है, चेयरमैन है, उनके आदेशानुसार जो भी हमें आदेश मिलेगा शिविर लगाने का, हम शिविर जरूर लगाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आदमियों को बैठाएंगे। हमारा उद्देश्य ही है ज़्यादा से ज़्यादा आदमी शिविर में बैठें और यह प्रशिक्षण लेने के बाद अपने इलाके में जाकर के धमका प्रचार करें। मैं एक सवाल आपसे और करूँगा कि जब इनका प्रशिक्षण समाप्त होगा तो किस प्रकार से पता चलेगा कि किसको क्या पोस्ट मिला, कैसे पता? आप इनका अब एग्ज़ाम लेते हैं। एग्ज़ाम लेने के बाद जिस तरह के स्कूल के बच्चों का एग्ज़ाम लिया जाता है ना, उसी तरह इनका एग्ज़ाम लेते हैं जो हम पढ़ा रहे हैं 10 दिन के अंदर। इसके बाद इनका एग्ज़ाम लेंगे और एग्ज़ाम लेने के बाद 2 तरह का शिविर लगेगा, श्रावणी और बौद्धाचार्य। श्रावणी तो सभी होंगे और जो एक मार्ग निश्चित सीमा है 35% या इससे ऊपर या 50% जो आएंगे वो बौद्धाचार्य बनेंगे। और बौद्धाचार्य बनने का मतलब ये है कि बौद्धों के आचार्य बौद्धों के संस्कार आगे कराएं, प्रशिक्षण होगा और हो सकता है कि इनका इंटरव्यू भी हो। तो इनको क्या क्या सिखाया जा रहा है यहाँ पर? इनको बहुत सारे 4 विषय प्रतिदिन सिखाए जाते हैं। संस्कार वाले सिखाए जाते हैं। आज का जो विषय है धम्म, अधम्म और सद्धम्म है। और दूसरा विषय एक और है निर्वाण, परिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। इसी से बड़े बड़े विषय हैं। एक है शिगाल सूत्र। तो सारे विषय हैं जो बड़े बड़े विषय हैं, इनको सारे बताया जाए, जितने भी संस्कार के विषय सारे बताए जा रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद आर.एस. गौतम साहब, आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। भारतीय बौद्ध महासभा के माध्यम से, द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के माध्यम से 10 दिन का आपने प्रशिक्षण शिविर रखा, ग्रामीण शिविर, और इसके लिए मैं आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद करता हूं कि इतना अच्छा कार्य आप कर रहे हैं। हमारे समाज में बौद्धों की वास्तव में कमी है, क्योंकि कहीं कहीं हम देखते हैं कि जो उपासक होते हैं वो सभी कार्यों को संपन्न कराते हैं, वहाँ पे बौद्ध भिक्षु नहीं मिल पाते हैं। लेकिन आपसे मैं लास्ट में यही कहूँगा कि जिसे आप बौद्ध भिक्षु बनाएंगे पूरा परिपक्व बनाना, उसे तर्क वितर्क जरूर सिखाना, क्योंकि अधिकतर हम फेल होते हैं कहीं कब, जब कोई हमसे तर्क वितर्क करता है तब। तो बहुत बहुत साधुवाद, आपने अपनी बात को रखा। सभी को क्रांतिकारी नमोदय, जय हिंद। आपको भी नमो बुद्धाय, आपके चैनल को भी साधुवाद, और आप जो अच्छा काम कर रहे हैं उसके लिए भी बहुत साधुवाद।